को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। नमस्कार, मैं कौशलेन। थोड़ी देर पहले आलम किसी शेर के जैसा ही हुआ था। संजय भैया ने कुछ चीजें बोली, काफी देर से चीजें चली आ रही हैं। एज ए नवोदय हमने क्या अचीव किया है नरेंद्र भैया ने बताया। हमारे पुराने टीचर्स रहे, उन्होंने बहुत सी चीजें कही। वही सर ने बोला कि रात है सुबह आएगी, सुबह जरूर आएगी, और रात दी रही तो आप लोगों ने इतने सारे दीप जला दिए हैं कि भरपूर उजाला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उससे पहले हासिम भैया ने भी बोला कि पढ़ते रहो, किताबें पढ़ो। और बेसिक जो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मुझे लगता है, पढ़ते रहो, किताबें नहीं है कोई बात नहीं, किंडल पर पढ़ लीजिए, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में दिया गया। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता था कोविड से पहले कि इंटर तक मोबाइल बच्चों के हाथ में नहीं होना चाहिए। कोविड ने दौर पलटा और दौर अब ऐसा बदला है कि सबके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। तो अब तय ये करना है। नरेंद्र भैया ने मुझे 6th क्लास में एक लाइन बताई थी कि आवेश दो तरह के होते हैं जिनसे बिजली का निर्माण होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। और उस विद्युत का लाभ जो है सार्वभौमिक है, बट अगर कोई इससे सुसाइड ही करना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गैजेट के साथ भी यही है, और मजेदार बात यह है कि नवोदय के साथ भी यही। हम लोगों को ये 6 में नरेंद्र भैया ने मुझे लग रहा है कि 30 सेकंड में सोच कर बताया था, और कुछ ऐसा है कि आज तक मैं भूल नहीं पाया। मैं बायो मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ इंटर में। हिंदी जानता हूँ तो हिंदी के पीछे दो लोग हैं, एक नरेंद्र भैया, एक बीडी पांडे। तो बेसिक हमारा ये है कि बहुत सारी शिकायतें नहीं है। और मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि अभी पहले से भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी ये तय हुआ है कि संजय भैया के संरक्षण में अरुण अवस्थी भैया पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे, और एक एल्यूमिनाई मीट को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। जैसे अभी इस बार हम लोग छोटी सी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए 3 गीजर का इंतजाम किया गया है। अभी वो यहाँ नहीं आ पाया है, लेकिन वो हफ्ते भर में विद्यालय में डिलीवर हो जाएगा, तो बच्चों को भी वो सुविधा होगी, और हो सकता है मेस में भी कुछ हेल्प हो पाए। बाकी विद्यालय का अधिकार है कि वो एल्यूमिनाई से अपने मांग सकता है, और ये एल्यूमिनाई का एक्सपेक्टेशन होती है कि विद्यालय से जिस तरह से हम निकले हुए हैं कि महफिल में नवोदय कह दिया मैंने और हंगामा हो गया। ये रियलिटी है कि हम कहीं पर पहुंचते हैं तो नवोदय मिल जाते हैं, और पता नहीं कितने लोगों की हेल्प हम लोगों ने नवोदय के थ्रू की है। पता नहीं कितने लीटर खून गया है लोगों के शरीर में, पता नहीं कितनी बार लीगल हेल्प मिली है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि सीएम ऑफिस से भी लेटर लिखवा कर करवा लिया गया है काम। मैं लखनऊ में 700 नवोदय के संपर्क में हूँ। मुझे पता चला कि दुबई में अभी रिसेंटली 23 नवोदय एक साथ इकट्ठे हुए और मीटिंग की। मुझे पता चला 200 से ज्यादा लोग यूरोप में एक साथ आपस में कनेक्टेड हैं, और शायद वो 2-3 बार मीटिंग कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ये जानकारी आई थी कि अमेरिका में भी कुछ नवोदय इकट्ठे हुए हैं। मैंने पिछली एल्यूमिनाई में कहा था कि संघ के एक अच्छे व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि इस भारत में इस समय या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या आने वाले समय में नवोदय होंगे। तो इसको अप्रिशिएट करिए, आगे बढ़िए, हम नवोदय रहेंगे। फिर हासिम भैया 95 पास आउट है, हम लोग उससे बीच में रहे, और आजकल की युवा पीढ़ी है। तो यहाँ पर मैं जब वो कर रहा था तो मुझे 3 चीजें समझ में आई। साइंस के हिसाब से देखें तो पहले दौर अक्षर का था, फिर धीरे धीरे डिजिटल हुआ, कंप्यूटर आए। कंप्यूटर में भी पहले फ्लॉपी लगती थी, डिस्क लगती थी, धीरे धीरे पेन ड्राइव और इसका जमाना आया। दौर याद होगा बाइनरी पे कंप्यूटर चलते थे। अभी भी जो दौर चल रहा है वो बाइनरी में। लेकिन अगर फेसबुक यहाँ सारे लोग यूज करते होंगे तो पता होगा कि फेसबुक ने अभी एक नई कंपनी अपनी डाली, मेटा नाम, क्योंकि उसको अपना ब्रांड सुधारना था। और दूसरी बेसिक है कि मेटा के अंतर्गत वो एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। क्वांटम ये है कि बाइनरी में जो था कि 0 और 1 था, डार्क था, ब्लैक है या व्हाइट, बट अब वो दौर रहा नहीं। अब हमें उस बीच का एरिया खोजना होगा क्वांटम के अंतर्गत, जो ग्रे एरिया कहलाता है। अगर आप इंटरस्टेलर मूवी देखें तो आप पाते हैं कि डिफरेंट डायमेंशन में गया हुआ है बंदा। एक ही समय में वो बुरा भी है, एक ही समय में अच्छा भी है। एज ए नवोदय हमें लगता है नवोदय ने हमको
इतनी डायमेंशन में उभारा है कि ना हम सिर्फ प्लेयर हैं, ना हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, हम बोथ हैं। हमारे अंदर वो स्किल है कि हम स्टेज से भी बोल सकते हैं और 400-500 लोगों का इवेंट भी तुरंत करवा सकते हैं। तो ये किया गया है। तो क्वांटम फिजिक्स का जो एप्लीकेबल होता है वही मुझे लगता है आने वाली दुनिया का वो। आप किताबें भी पढ़ें, किंडल पर भी पढ़ें, सोशल मीडिया भी पढ़ें। और बीडी पांडे सर ने एक बार कहा था कि आप कुछ भी पढ़ते हो, साहित्य कई तरीके का होता है, गंदे से लेकर अच्छा तक। लुब्धी साहित्य भी है, बेहतरीन साहित्य भी है, राही मासूम रजा भी है, और वहीं पर सुरेंद्र मोहन पाठक और दिनेश पंडित जैसे भी लोग। पढ़िए, पढ़ने से सब मिलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा, नए दौर में होना होगा। बहुत सारी शिकायतें हैं, विद्यालय में बहुत सारे सुधार की जरूरत है। एल्यूमिनाई को बहुत कुछ करना चाहिए, और मुझे लगता है कि संजय भैया के संरक्षण में और अरुण अवस्थी भैया आगे बढ़ेंगे। हम लोग सहयोग कर एक अच्छी एल्यूमिनाई एसोसिएशन बनाते हैं। और ये जो 3 गीजर है, मुझे लग रहा है कि जब एल्यूमिनाई यहाँ पर बिल्डिंग खुद बना देगी वो दिन अच्छा होगा। और स्टूडेंट्स के लिए अलग से हम ट्यूटर भी रखने के लिए अगर कुछ फंड दे सके वो अच्छा होगा, क्योंकि ये बड़ी बात कही है भैया ने कि हार्वर्ड हो या कोई भी IIM हो, IIT हो, कहीं भी सब एल्यूमिनाई एसोसिएशन से लेते हैं, एल्यूमिनाई से लेते हैं। विद्यालय को चाहिए कि वो एल्यूमिनाई से ले, पूरे अधिकार पूर्ण रख ले, लेकिन साथ में उनके सुझावों को ध्यान में रखे। मैं अपने शिक्षकों से क्षमा चाहूंगा अगर उन्हें किसी भी चार्ज का बुरा लगा हो, क्योंकि सहयोग भी हमें भरपूर मिला है। शिकायतें रही हैं, AK सिंह ने सहयोग भी सर ने बहुत किया है, और भी अदर टीचर्स ने भी। जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं अगर इस सड़क से निकलता हूँ तो कई बार फोन करके और आकर खाना खा के मैं इसमें तब जाता हूँ। तो ये कहीं और नहीं मिलता है। मैं एक बार सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, सब कुछ है। और इस एल्यूमिनाई में जितना कार्यक्रम चल रहा है, पिछली बार पूरा बाहर के लोगों ने ही किया था, इस बार इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया है, टीचर्स ने भरपूर सहयोग किया है। और हमें लग रहा है कि उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसी क्रम में लगभग आखिरी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री विकास मिश्रा भैया को। श्री महेश मिश्रा भैया के भाई हैं।